जय सिया राम, जय हनुमान जी। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ जिसको सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे। वैसे तो मुझे कई सारे साइन मिलते हैं हनुमान जी के कृपा के, लेकिन आज मुझे ऐसा कुछ मिला जिसको मैं बिना शेयर करे आप लोगों से रह नहीं सकती थी। मैंने सोचा कि इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता नहीं बिलीव होता या नहीं मेरे पे, इसीलिए मैंने इसका कुछ स्क्रीनशॉट भी ले लिया है जो मैं इस वीडियो में लगा दूंगी और आप लोग देख लीजिएगा। मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ कि मेरे घर में ये जो होता है ना बिरहनी आप लोग जानते होंगे, जो येलो कलर की एक होती है जिसका डंक बहुत ही भयानक वाला होता है। इसको तितैया भी बोलते हैं। गर्मी बहुत है यार, इसको तितैया भी बोलते हैं। तो वो ना मेरे घर में घोंसला बना लिया था। पहले कूलर में बना लिया था, तो और बाद में वो मेरा शू रैक है जो बालकनी में रखा हुआ है, उसमें भी उसने घोंसला बना लिया। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं उसको देख रही थी कि बार बार आ रहा था, जा रहा था। और शू रैक ऐसा है कि बार बार वहाँ से आपको जूते चप्पल निकालने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं। तो पता नहीं उसमें कैसे बना लिया था। अब बहुत सारे थी, वो छोटा मोटा छाता नहीं था, वो बहुत बड़ा सा था, बहुत भयानक वाला था और डरावना भी बहुत था। मुझे नहीं पता था। एक सैंडल थी, तो उसी सैंडल के अंदर में ना वो उसने अपना बड़ा सा ये घोंसला बना लिया था। ये मैं अभी ये देख लीजिए आप लोग इस पिक में कि कैसा है वो। ठीक है, मैंने लगा दिया आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बिलीव हो जाए। स्वेटिंग आ रही है बहुत ज़्यादा। कूलर में जो लगा दिया था, तो मेरे हस्बैंड को पता नहीं था, हम लोगों को पता नहीं था। तो कूलर को जब गर्मी स्टार्ट हुई उसको साफ़ करने के लिए गए थे, बहुत गंदा वाला भयानक वाला मेरे हस्बैंड को काट लिया 2-3 बिरहनी ने। और 2 दिन तक उनका चेहरा पूरा ये स्वेलिंग से ये हो गया था, फूला हुआ था पूरा, बहुत भयानक वाला। उनको वीकनेस हो गई थी, हल्की हल्की फीवर जैसा भी हो गया था। तो पता ही है उसका डंक कितना ख़राब होता है। बालकनी में फिर शू रैक में लगा दिया, वहाँ से तो कूलर से किसी तरह हटा, फिर शू रैक में लगा दिया। तो ऐसा वाला हो गया कि मैं वहाँ अपने बालकनी में कपड़े स्प्रेड करती हूँ। फिर वहाँ बालकनी में मैंने तुलसी माता का पौधा रखा हुआ है जिसका मैं पूजा करती हूँ। केला का पौधा है, थर्सडे का फास्ट करती हूँ तो वहाँ पे पूजा करती हूँ। सब कुछ मैंने लगाया हुआ है, तो मैं बार बार मुझे बालकनी जाना पड़ता है कपड़े फैलाने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए। बहुत सारे काम होते हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो वहाँ यहाँ पता ही है आपको कि फ्लैट में एक बालकनी ऐसा जगह है जहाँ पे आदमी सब हर चीज़ कर सकता है। बड़ा बड़ा कोई ये नहीं है, आंगन वांगन का सीन नहीं है यहाँ पे। हम लोग फ्लैट में रहते हैं, ठीक है। तो अब शू रैक में लगा दिया था। ऐसा वाला हो गया था कि कहीं जाना मुझे अगर होता था तो मैं फिर अपना ये स्लीपर पहन के जाती थी। डर लग रहा था शू स्टैंड को खोलने में। तो बहुत परेशान थी मैं। तो ऐसे ही मैं एक शाम में पूजा कर रही थी। मैं सुबह शाम मैंने आप लोगों को बताया था कि हनुमान जी का मैं ये हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो मैं गई पूजा करने के लिए, तो मैं बहुत परेशान थी। मैं सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे बोलूँ कि उसको हटाने के लिए। उनको पहले ही काट चुका था और मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं उसको टच भी करती। मैं तो घर में अगर बिरहनी आता है तो मैं पहले ही भाग जाती हूँ, और जब तक वो भागता हटता नहीं है वहाँ से तब तक मैं उसके सामने नहीं आती हूँ। तो मैं तो वैसे ही बहुत डरपोक हूँ। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बाहर जाना मुश्किल था। बाहर जाना क्या, और घर गेट बंद करके हमेशा रह नहीं सकते थे, रूम बंद करके, क्योंकि फिर हवा नहीं आती है घर के अंदर। और खोलते ही सारा वो घर के अंदर आ जाता था ये जो बिरहनी था। मैं बहुत परेशान थी। मैं पूजा कर रही थी और मैंने फिर हनुमान जी को बोला कि हे भगवान जी, कुछ कीजिए ना। ऐसे ही जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ऐसे ही मैंने बोला, हनुमान जी कुछ कीजिए ना प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब इस बिरहनी को ऐसा कुछ कीजिए कि वो अपने आप हट जाए, वरना फिर उसको ये किसी को बुलाना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। ऐसे तो वो जाएगा नहीं। लोग बोलते हैं ना कि उसमें आग लगा देते हैं तब फिर वो सारा हट जाता है। मैं उसको मारना नहीं चाहती थी, और लेकिन बिना मारे वो हटने वाला भी नहीं था, वरना हम लोगों को ही वो जान ले लेता काट काट के। मैंने बोला, हे भगवान जी कुछ चमत्कार कीजिए, इसको हटा दीजिए प्लीज़। कैसे क्या करूँगी अब मैं, कोई उपाय नहीं है। हो सके तो प्लीज़ कुछ कीजिए इसका। ऐसे ही मैंने बोला। मैं उस टाइम शाम का दिया जला रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे से कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा था। नहीं तो फिर दिन भर ये जो बिरहनी था ना, सबका आना जाना लगा रहता था शू स्टैंड में। दिन भर वो ये अभी दिखा दूंगी, ये अभी ओपन वाला है ना मेरा शू रैक का। मैं अभी फ़ोटो लगा देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो ये शू रैक ओपन अभी तो मैंने ओपन किया था उसको हटाने को, उसका जो छाता है जो ये सैंडल पे लगा हुआ उसको निकालने के लिए।
वो बंद था। बंद में एक होल कहीं से, पता ही उन लोगों को तो एक बस थोड़ा सा जगह चाहिए, तो बंद में ही उसने अपना घोंसला बना लिया था। तो बंद था, अब बंद, इसके जो ये जो देख लीजिए, इसका जो सुराख का जो डोर है ना, डोर जो है वहाँ, ये सुराख का जो डोर है, तो उसके बाहर हमेशा आना जाना उसको लगा रहता था। इतना परेशान हो गई थी। तो वहीं पे झाड़ू रखा रहता है, वहीं पे डस्टर सब कुछ है, बालकनी में सारी चीज़ें रखते हैं, घर के अंदर रख नहीं सकते, जाना आना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। तो मैंने ऐसे ही बोला, और फिर वो ऐसा गायब हुआ, कहीं दिख ही नहीं रहा था। मैंने 2 दिन ऑब्जर्व किया, 3 दिन ऑब्जर्व किया, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला ऐसे ही कि देखिए ना, मैंने हनुमान जी को बोला था ऐसे ही, मतलब मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि जैसे ही मैंने बोला और ये तो एकदम चमत्कार ही हो गया, कहीं पे कोई एक भी नहीं दिख रहा है बिरनी, ये सब पता नहीं सारा कहाँ चला गया। तो लेकिन मेरे को ना हिम्मत नहीं हो रहा था अंदर से कि मैं उसको खोल के देखूं कि वो चला गया या है। मुझे लग रहा था कि अंदर होगा तो सारा फिर दौड़ के आ जाएंगे, मेरे ऊपर ही अटैक कर देगा, तो मैं उसको खोल नहीं रही थी। अब आज सुबह मैं किचन में थी और मेरे हस्बैंड ने उसको चेक किया, फिर मुझे कह रहे कि एक भी नहीं है वहाँ पे। मैं इतना हैरान हो गई ये सुन के, मुझे आश्चर्य लग गया। फिर मैं खुद गई देखने के लिए, उसका घोंसला अभी भी है, उस सैंडल में तो आप लोग देख ही रहे हैं, घोंसला है, एक भी नहीं था उसमें बिरनी, कुछ भी नहीं था। ऐसा हो सकता है कि बिना उसको हटाए वो हट जाए, और जैसे ही मैंने बोला और नेक्स्ट डे से ही वो गायब। तो ये मैं सोचती हूँ कि ये हनुमान जी का साक्षात चमत्कार है। ये हनुमान जी मुझे बहुत ही ये अजीब लग गया। आज मैं इतना ज़्यादा मतलब ग्लैड फील कर रही थी, और अंदर से ऐसा लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उनके लिए श्रद्धा से भर गई। मैंने बोला कि एक छोटा सा बात भी आपने मेरा मान लिया, छोटा नहीं था उनके लिए, छोटा था मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा और बहुत भयानक बात था। घर में रहना मुश्किल हो गया था। कैसे, मतलब ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। मेरे मुंह से निकला और नेक्स्ट डे से ही वो गायब। गायब ऐसा हुआ कि लग ही नहीं रहा था कि कभी कहीं पे कोई घोंसला भी था यहाँ पे। सिर्फ उसका बड़ा सा देख लीजिए कि कितना बड़ा है वो, पिक में स्क्रीनशॉट में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कितना बड़ा घोंसला है और कितना खतरनाक होता है। तो ये संकट मोचन हनुमान जी ने अपना प्रूफ दे दिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी काम वो कर सकते हैं, सब कुछ को वो असंभव को संभव बना सकते हैं, कठिन को आसान बना सकते हैं। जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए तो वो मिनटों का, चुटकियों का खेल है। तो बस उनसे अपना अटैचमेंट बढ़ाइए, लगाव बढ़ाइए, कनेक्शन बढ़ाइए। और कनेक्शन बढ़ाने का कोई पूजा पाठ मंत्र तंत्र कुछ नहीं है, उसका बस एक ही चीज़ है कि मन पवित्र रखिए, बुराई से दूर रहिए, गलत काम मत कीजिए, और फिर देखिए कि कैसे ज़िंदगी में चमत्कार होने लगता है। मैंने ये घटना आज अपनी मम्मी से शेयर किया था, तो मम्मी ने बोला कि मैंने बोला कि देखो ये मैं हनुमान जी तो मेरा छोटा से छोटा बात भी मानते हैं मम्मी। तो उन्होंने बोला अच्छा आप छोटा बात बोली ना, अब बहुत बड़ा सा चीज़, बड़ा बोलना, बड़ा बोल के देखना बंगला गाड़ी। मैंने बोला ये सब मैं नहीं मांगूंगी, मेरे पास भगवान जी की दया से किसी चीज़ की कमी नहीं है, जीने के लिए सब कुछ सफिशिएंट है जो एक अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए चाहिए। बाकी अगर उनको देना होगा, उनको लगेगा कि मैं इस लायक हूँ, मुझे देना चाहिए, तो वो खुद दे देंगे बिना मांगे। वैसे मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। मैं लालची नहीं बनूंगी कि एक बात में उन्होंने मान लिया तो मैं अब बड़ा ये करने लूँ कि मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपये दे दीजिए, वो सब नहीं करूँगी। उससे तो फिर हो जाएगा, फिर कभी मैं नहीं करूँगी ये सब। उनको जो देना हो वो खुद देंगे, उनको और देंगे, वो सब कुछ करेंगे जो मेरे लिए अच्छा होगा और आप लोगों के लिए भी जो अच्छा होगा। बस एक ही बात का ख्याल रखिए कि भगवान जी से कनेक्शन बनाइए, गलत काम मत कीजिए। तंत्र मंत्र जादू टोना आजकल देख रहे हैं ना, यूट्यूब पे कितना चला हुआ है कि पैसे दे के सब अपना कोई लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए पैसे मांगे जा रहे हैं हनुमान जी के नाम पे, फिर उनका ये सब सॉल्यूशन होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब चीज़ गलत है, किसी के चक्कर में मत पड़िए। खुद से पूजा कीजिए उनका। और पूजा ये नहीं कि आपके पास ढेर सारा सामग्री चाहिए, जगह चाहिए। जब तक आप 5 घंटे बैठ के पूजा नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जितना टाइम है सुबह कीजिए, शाम कीजिए, रात कीजिए, दिन कीजिए, जब मर्जी तब कीजिए। बस साफ़ सफाई रखिए, ये थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। ये सब चीज़ें मन पवित्र रखिए और देखिए कि कैसे ज़िंदगी में फिर चमत्कार होता है। किसी का बुराई आप मत कीजिए, और कोई आपका बुराई करे तो हनुमान जी को बोलिए। जैसे मैंने जब वो मेरी ज़िंदगी से एक बिरहनी को इतना आसानी से हटा सकते हैं, तो आप लोगों की लाइफ से भी वो सब चमत्कार कर सकते हैं। जो भी संकट है, जो भी प्रॉब्लम है, उनसे शेयर कीजिए ना, देखिए कैसे चुटकी में गायब हो जाता है हर चीज़। एक बार बस वो आपकी सुनना स्टार्ट कर दे, फिर देखिए कैसे ज़िंदगी में मिराकल होता है।
बस ये बात मेरे से बिना शेयर किए नहीं रहा गया, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। अब आप लोगों को बिलीव हो ना हो, ये मुझे बहुत ही मिरेकल लग रहा है, चमत्कार लग रहा है। और आज के बाद ना, मतलब आज से ही मेरी जो उन पे ट्रस्ट है ना, वो बिल्कुल डबल हो गई है। कहते हैं ना कि ऐसे तो थी ही, उनकी तो है ही, बहुत कृपा अपार है और बहुत सारा उन्होंने मेरे ज़िंदगी में उपकार किया है। उन्होंने कुछ साइन दिया है, मैं अभी शेयर नहीं कर सकती। जब उसका 100% रिजल्ट आ जाएगा फिर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी ये सब बातें। और फ़िलहाल जो साइन मिला ना, इसको बिना शेयर करे मैं नहीं रह सकती थी। ये डायरेक्ट है, मैंने बोला और नेक्स्ट डे से ही सब कुछ ऐसा हो गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, हनुमान जी साक्षात हैं। और यही चीज़ मैंने अपने बेटा को बोला कि देखो हमारे घर में हनुमान जी रहते हैं, तो बिल्कुल सही से रहा करो, मंदिर के पास चप्पल लेके मत जाओ। और ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा, कुछ भी काम करने से पहले देखना कि भगवान जी हमेशा सब यहीं पे रहते हैं, देख रहे हैं। आज मेरे हस्बैंड को बोला कि अब मेरे से पंगा लेने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, ऐसे ही मजाक में बोला था। तो अजीब सा, मतलब ना मेरे को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ, मैं आपको, सोचिए खुद ही, मुँह से निकला और वो बात बिल्कुल जो है। तो बस यही कहना चाह रही थी मैं। और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी लिखिए, जल्द से जल्द लिखिए। और ये भी शेयर कीजिए कि अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा चमत्कार हुआ है, कोई मिरेकल ज़िंदगी में हुआ है, छोटी बड़ी जो भी चीज़ हुई है, प्लीज़ इसको कमेंट में लिखिए, जिससे कि लोगों का ट्रस्ट बढ़े हनुमान जी पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये तो मेरी ज़िंदगी में तो साक्षात हुआ है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं झूठ नहीं बोलती। झूठ मैं आज से नहीं, हनुमान जी से जुड़ने से जुड़ी हूँ तब से नहीं, मैं पहले से ही नहीं बोलती, मेरे से बोला नहीं जाता है। और जब अगर मेरे मुँह से कभी निकल जाता है तो मैं दिन भर उसके लिए, मुझे लगता है कि मैंने बहुत गलत काम किया है। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ, मैं बहुत ही अलग टाइप की इंसान हूँ। और कभी कभी मैं इस चीज़ के लिए बहुत परेशान रहती थी, भगवान जी को बोलती थी कि हे भगवान जी, आपने मुझे इतना अच्छा क्यों बनाया, इतना सीधा क्यों बनाया। आजकल के ज़माने में ऐसे लोगों का कहीं पे गुजारा नहीं है। और अब लगता है कि शायद मेरी इसी क्वालिटीज़ की वजह से आज भगवान जी ने मुझे इतना सब कुछ, कहीं ना कहीं उनसे मेरा जो कनेक्शन बना है, मेरी इसी क्वालिटी की वजह से, कि मेरा जो भोलापन है, जो मेरी सच्चाई है, जो ऑनेस्टी है, जो मेरे अंदर जो भी चीज़ें हैं, जिसे मैं सोचती हूँ, जिसे मैं अपनी वीकनेस मानती थी आजकल का फास्ट फॉरवर्ड लाइफ ज़माने में, वो मेरी स्ट्रेंथ बन चुकी है अब। तो आप लोग भी प्लीज़ जल्दी से अब जय श्री राम लिखिए, भगवान जी पे बिलीव करिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान जी जल्द से जल्द उनकी सारी प्रॉब्लम लाइफ की दूर करे, सबको सुख शांति समृद्धि खुशहाली दे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी। लिखिए कमेंट में जय श्री राम। और फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज तो बस ये चीज़ मुझे शेयर करना था, इसीलिए मैं आ गई जल्दी जल्दी, मुझे ढेर सारे काम करने हैं। चलिए बाय, लव यू ऑल।